हेलो दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले टॉपिक के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो सबसे पहले तो बताइए आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप सभी खुशहाल एवं स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक आपको बताती हूँ कि आज इस सेशन में हम किस बारे में चर्चा करेंगे। यंग चिल्ड्रन अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में ही हम आगे चर्चा करेंगे इस सेशन में भी। जैसा कि पिछले कुछ सेशन में हमने कई सारे डेवलपमेंट और कई सारे एडजस्टमेंट्स के बारे में बातें की, और लास्ट वीडियो में हमने कुछ फिज़िकल हैज़ार्ड्स के बारे में, कुछ दिक्कतें जो यंग बच्चे झेलते हैं शारीरिक रूप से, वो सारी बातें हमने की। तो जैसा कि हमने बताया कि फिज़िकल हैज़ार्ड्स के साथ साथ बच्चे बहुत सारे साइकोलॉजिकल हैज़ार्ड्स भी फेस करते हैं, जो कि उनके पर्सनल और सोशल एडजस्टमेंट्स को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो ऐसे साइकोलॉजिकल हैज़ार्ड्स बहुत सारे हैं, तो हम हर एक सेशन में एक एक करके कुछ कुछ हैज़ार्ड्स के बारे में, साइकोलॉजिकली जो इम्पैक्ट डालते हैं बच्चे के एडजस्टमेंट में, चाहे वो पर्सनल हो या सोशल हो, तो उस बारे में चर्चा करेंगे। तो इस सेशन में हम आज जो जिस हैज़ार्ड के बारे में बात करने वाले हैं वो है स्पीच हैज़ार्ड्स। बच्चों के अंदर जो स्पीच को लेके हैज़ार्ड्स वो फेस करते हैं, आज हम उस बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहेंगे, जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से इसे सब्सक्राइब करिए। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। Because speech is a tool for communication and because communication is essential to social belonging. जैसा कि अमूमन हम सभी जानते हैं कि स्पीच के थ्रू ही हम कोई भी चीज़ कन्वे कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं कि हम क्या उनसे बोलना चाहते हैं। तो वो कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा टूल माना जाता है स्पीच। और कम्युनिकेशन जो है बहुत एसेंशियल होता है अगर हमें किसी भी सोशल बिलोंगिंग के में उसका हिस्सा बनना है। तो चिल्ड्रन हु अनलाइक देयर एज मेट्स कैन नॉट कम्युनिकेट विद अदर्स विल बी सोशली हैंडीकैप्ड। तो अगर हम बच्चों की बात करें तो वो अपने एज मेट्स के हिसाब से अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं तो वो सोशली हैंडीकैप्ड हो जाते हैं। एंड दिस विल लीड टू फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी एंड इन्फीरियोरिटी। और इस वजह से उनके अंदर फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी और इन्फीरियोरिटी आ जाती है। तो इस वजह से स्पीच का डेवलप होना और स्पीच से रिलेटेड जो भी वो दिक्कतें झेलते हैं, इसका इफ़ेक्ट उनके सोशल एडजस्टमेंट्स पे, इवन पर्सनल एडजस्टमेंट्स पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। 4 कॉमन हैज़ार्ड्स बताए गए हैं जो स्पीच और कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं। तो अगर हम तो जो बच्चों के अंदर कम्युनिकेटिव एबिलिटी होती है उसमें करीबन 4 हैज़ार्ड्स बताए गए हैं। पहला अगर हम बात करें तो people cannot expect young children to comprehend what they are saying if they use words children do not understand. तो किसी भी इंसान को ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए बच्चों से कि वो जो भी बोल रहे हैं, अगर वो बच्चे के, अगर हम कहें कि एबिलिटी के अनुसार नहीं है या उनके अंडरस्टैंडेबल के अनुसार नहीं है, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चे उसको समझ लें, कंप्रहेंड कर लें, अंडरस्टैंड कर लें। इफ़ दे यूज़ प्रोनाउंसिएशन दैट आर अनफैमिलियर टू चिल्ड्रन और दे स्पीक टू फास्ट, उसी प्रकार से अगर ऐसे हम स्पीच का या प्रोनाउंसिएशन का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे बच्चे एकदम अनफैमिलियर हैं या फिर हम बहुत तेज बोल रहे हैं, तो इन सब हालातों में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चे जो हैं हमारी कही हुई बात को बहुत अच्छे से कंप्रहेंड कर पाए। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बच्चों को बहुत सारे हैज़ार्ड्स फेस करने पड़ते हैं, वो कंप्रहेंड नहीं कर पाते हैं। चिल्ड्रंस फेलियर टू लिसन इज एन इवन मोर कॉमन कॉज ऑफ फेलियर टू कंप्रहेंड। और एक जो बच्चे कंप्रहेंड नहीं कर पाते हैं अच्छे से, उसका एक कारण और है कि वो बहुत अटेंटिवली कोई चीज़ सुनते नहीं हैं, लिसन नहीं करते हैं, या सुनने में उनसे किसी प्रकार का फेलियर हो जाता है तो भी वो कंप्रहेंड नहीं कर पाते हमारी कही हुई बातों को। बिकॉज मोस्ट यंग चिल्ड्रन आर ईगोसेंट्रिक एंड मोर इंटरेस्टेड इन वॉट दे वॉन्ट टू से टू अदर्स देन इन वॉट अदर्स आर सेइंग टू देम। कुछ बच्चे ईगोसेंट्रिक नेचर के होते हैं जो बस दूसरों को अपनी बात बताना चाहते हैं, बट दूसरे उनसे क्या कहना चाहते हैं उस पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देते और वो उनकी बात को ध्यान से अटेंटिवली नहीं सुनते हैं।
तो जब नहीं सुनते हैं तो फिर वो कंप्रहेंड भी नहीं कर पाते हैं कि उनसे क्या कहा गया है, क्या बोला गया है। एज अ रिजल्ट देयर स्पीच इज अनरिलेटेड टू व्हाट अदर्स आर सेइंग एंड दिस जियोपार्डाइजेस देयर सोशल कॉन्टैक्ट्स। और इस वजह से इसका रिजल्ट ये होता है कि उनकी स्पीच एकदम अनरिलेटेड हो जाती है, जो भी उनसे कहा गया रहता है वो अच्छे से नहीं समझे रहते हैं क्योंकि वो सुने ही नहीं रहते हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा उनका सोशल कॉन्टैक्ट्स में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सेकंड, अगर हम बात करें हैजार्ड की इससे रिलेटेड, कम्युनिकेटिव एबिलिटी से रिलेटेड, तो व्हेन द क्वालिटी ऑफ यंग चिल्ड्रंस स्पीच इज सो पुअर दैट व्हाट दे से इज अनइंटेलिजिबल, देयर एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद अदर्स इज इवन मोर जियोपार्डाइज्ड देन इफ दे हैड नॉट लिसन टू व्हाट वाज बीइंग सेड टू देम। तो अगर यंग चिल्ड्रन की स्पीच को हम देखते हैं कि बहुत ही अगर पुअर है या फिर बहुत ही अनइंटेलिजिबल है, तो उनकी जो एबिलिटी होती है कुछ भी दूसरों से कम्युनिकेट करने की, बताने की, तो वो क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाती है। मतलब वो अच्छे से नहीं कम्युनिकेट कर पाते हैं और इंटेलिजेंटली उस चीज़ को नहीं बता पाते हैं। और ये जो ना सुनने के कारण जो परेशानियाँ होती हैं उससे भी ज़्यादा बढ़ के उनको दिक्कतें फेस करनी पड़ जाती है। इन अर्ली चाइल्डहुड पुअर स्पीच क्वालिटी में बी ड्यू टू मिस प्रोनाउंसिएशंस ऑफ वर्ड्स और ग्रामेटिकल एरर्स। अगर हम अर्ली चाइल्डहुड में देखें तो मिस प्रोनाउंसिएशन और ग्रामेटिकल एरर्स के कारण ये सारी दिक्कतें ज़्यादा उभर जाती हैं। ऑफन द रिजल्ट ऑफ इमिटेटिंग अ पुअर मॉडल टू स्पीच डिफेक्ट्स सच एज स्टटरिंग, लिपसिंग और स्लरिंग और टू बाइलिंगुअलिज्म। और इसके साथ साथ ये सारे किस चीज़ को, क्या चीज़ इसका परिणाम स्वरूप होता है कि वो ये भी हो सकता है कि पुअर मॉडल को वो इमिटेट कर रहे हो या उनके अंदर स्पीच डिफेक्ट्स हो, जैसे कि स्टटरिंग, लिपसिंग एंड स्लरिंग या फिर बाइलिंगुअलिज्म की प्रॉब्लम हो। तो इस तरह के हैजार्ड्स वो बच्चे जो हैं वो फेस करते हैं। थर्ड, अगर हम बात करें तो बाइलिंगुअलिज्म इज अ सीरियस हैंडीकैप टू द सोशल डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन। बाइलिंगुअलिज्म भी बहुत बड़ा मायने रखता है, यंग चिल्ड्रन के सोशल डेवलपमेंट को हैम्पर करता है। चिल्ड्रन हु स्पीक अ फॉरेन लैंग्वेज इन देयर होम्स एंड नो ओनली अ फ्यू वर्ड्स इन इंग्लिश कैन नॉट कम्युनिकेट विद देयर एज मेट्स इन प्ले नॉर कैन दे comprehend what their age mates are trying to communicate to them। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लैकिंग हो जाती है। बच्चे जो हैं बाइलिंगुअलिज्म के कारण जो भी उनका अपना लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज है, वो अपने घर में बोलते हैं और जब प्लेमेट्स के बीच में जाते हैं तो बहुत ही लिमिटेड इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल कर पाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, ना वो उनकी कही हुई बातों को अच्छे से कंप्रहेंड कर पाते हैं, ना अपना कोई भी कम्युनिकेशन या कम्युनिकेट अपनी बातों को अच्छे से कर पाते हैं। तो इस वजह से क्या है कि वो अपने ही एज मेट्स के से बहुत ज़्यादा मतलब लैकिंग हो जाती है उनकी, और कम्युनिकेशन जो है वो बहुत वीक पड़ जाता है। वाइल दिस में नॉट बी अ सीरियस हैजार्ड टू सोशलाइजेशन इन द फर्स्ट ईयर और टू ऑफ अर्ली चाइल्डहुड व्हेन मोस्ट प्ले विद एज मेट्स इज आइदर पैरेलल और एसोसिएटिव प्ले। जब एसोसिएटिव और पैरेलल प्ले होता है, जब बच्चा 1-2 साल का होता है, तब तो चलो उतना ज़्यादा ये सीरियस हैजार्ड लेके नहीं आता है। बट व्हेन चिल्ड्रन वांट टू इंगेज इन कोऑपरेटिव प्ले, जब लेकिन कोऑपरेटिव प्ले में जब वो धीरे धीरे ग्रोन अप होते हैं और जब कोऑपरेटिव प्ले में आते हैं एंड इट बिकम्स सच अ सीरियस हैंडीकैप दैट बाइलिंगुअल चिल्ड्रन ऑफन विदड्रॉ फ्रॉम द सोशल ग्रुप। तो उनके लिए ये सीरियस हैंडीकैप का एक जरिया बन जाता है जिससे कि वो किसी भी सोशल ग्रुप से फट से विदड्रॉ करना चाहते हैं, क्योंकि वो उसमें फिट नहीं बैठ पाते, मिसफिट हो जाते हैं। बाय दिस टाइम दे एंटर फर्स्ट ग्रेड एंड बिगिन टू लर्न इंग्लिश। देयर एज मेट्स हैव ऑलरेडी लेड द फाउंडेशंस फॉर सोशल एक्टिविटीज एंड हैव लर्न सोशल स्किल्स। तो जब वो एंटर करते हैं फर्स्ट ग्रेड में, तब तक देखते हैं उनके एज मेट्स जो होते हैं वो ऑलरेडी उनका सारा फाउंडेशन जो है वो लेट डाउन हो गया रहता है सोशल एक्टिविटीज को लेके, और वो बहुत सारे सोशल स्किल्स वगैरह भी सीख लिए होते हैं। द बाइलिंगुअल चाइल्ड एज अ रिजल्ट डज नॉट फिट इनटू द ग्रुप। और इस वजह से बाइलिंगुअल चाइल्ड जो होती है वो बहुत ज़्यादा ये इस हैजार्ड को फेस करता है और वो अपने ग्रुप में फिट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें फोर्थ, तो सीरियस स्पीच हैजार्ड इन अर्ली चाइल्डहुड एंड इन मैनी रिस्पेक्ट्स द मोस्ट सीरियस वन कंसर्न्स द कंटेंट ऑफ यंग चिल्ड्रंस स्पीच की
चाइल्ड की जो भी स्पीच है उसका कंटेंट क्या है। वाइल मैनी पीपल विल ओवरलुक पुअर स्पीच, assuming that young children will learn to speak more correctly as they grow older। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके पुअर स्पीच को ओवरलुक कर देते हैं और ये सोचते हैं कि जैसे ही बच्चा बड़ा होगा, ग्रोन ओल्डर होगा, वो अच्छे से स्पीक और अच्छा मोर करेक्टली बोलने लगेगा। पीपल आर फार लेस लाइकली टू बी टॉलरेंट इफ द स्पीच ऑफ यंग चिल्ड्रेन इज लार्जली ईगोसेंट्रिक। और लेकिन कोई भी व्यक्ति बहुत लेस टॉलरेंट होता है जब बच्चे की स्पीच जो होती है वो ईगोसेंट्रिक हो जाती है। एंड इफ द कमेंट्स दे डू मेक अबाउट अदर्स आर क्रिटिकल एंड डेरोगेटरी, और जब वो ऐसे कमेंट्स देते हैं जो कि क्रिटिकल होते हैं दूसरों के प्रति या फिर डेरोगेटरी होते हैं। बिकॉज यंग चिल्ड्रेन डिराइव टेम्परली ईगो सेटिस्फैक्शन फ्रॉम हर्टिंग अदर्स। तो क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो टेम्परली उनको ईगो सेटिस्फैक्शन मिलता है दूसरों को हर्ट करके। दे आर लाइकली टू गेट इन टू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इन द अनसोशल वे। तो इस वजह से वो मतलब न चाह के भी उनकी एक हैबिट सी बन जाती है और कभी कभी तो वो चाहने भी लग जाते हैं ऐसे वे में स्पीक करना जो कि अनसोशल वे हो। दिस इन टाइम विल प्ले हैवॉक विद देयर सोशल एडजस्टमेंट। और ये कारण ऐसा होता है कि उनके सोशल एडजस्टमेंट में ये चीज़ें जो हैं एक हैवॉक का काम करती हैं और ये बहुत ज़्यादा उनके सोशल एडजस्टमेंट्स को अफेक्ट करती हैं, जिससे उनका सोशल एडजस्टमेंट बहुत ही पुअर हो जाता है। सोशल कंटैक्ट्स भी उस वजह से उनके बहुत पुअर हो जाते हैं। तो ये जो है कुछ ऐसे हैजार्ड्स हैं जो बच्चे स्पीच से रिलेटेड, कम्युनिकेटिव एबिलिटी से रिलेटेड फेस करते हैं इस अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में। तो ये इन पे जो है बहुत साइकोलॉजिकली भी असर डालता है। उनके अंदर इन्फीरियॉरिटी, इनएडिक्वेसी की भावना जाग जाती है। वो बहुत तरह से अपने पर्सनल या सोशल एडजस्टमेंट्स में पुअर हो जाते हैं और उस वजह से और भी उनकी बहुत सारे डेवलपमेंट पे बुरा असर पड़ता है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। अब इसी संदर्भ में मैं अगले वीडियो में और कुछ अच्छे टॉपिक्स लेके आने वाली हूँ। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे आपका मेरा संपर्क यूं ही बना रहे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।